हम अक्सर फिल्मों में रोते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि हम क्यों रोते हैं। लेकिन अगर तुम में से कोई कहे कि किसी के मरने से हम फिल्म में रोते हैं, तो ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा होता है तो बताओ मुझे, धुरंधर 2 के अंदर जसकीरत की फैमिली में कोई मरा इसलिए रोए, या फिर रोने की वजह कुछ और थी। आज की वीडियो में तुम्हारा फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ एक कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं दुनिया के सबसे महान डायरेक्टर सत्यजीत रे के 3 फिल्मों के अंदर यूज किया गया एक सीक्रेट पैटर्न बताऊंगा, जो 2 लेयर में चलते हैं। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक इनके फिल्मों का ब्रेकडाउन खत्म ना हो तब तक आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद ही जो आपका कंफ्यूजन है कि हम फिल्मों में किस लिए रोते हैं, ये आपको पता चलेगा। और ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि मैं धुरंधर 2 और जवान जैसी कई फिल्मों के एग्जाम्पल के साथ आपको इमोशनल सीन का ब्रेकडाउन बताऊंगा, मतलब ब्रेकडाउन करके बताऊंगा। तो सत्यजीत रे जानते थे कि ऑडियंस फिल्म में क्यों रोती है, इसीलिए अपनी फिल्म पाथेर पंचाली के स्टार्टिंग में रेड अलर्ट सिचुएशन एस्टेब्लिश किया। एक्चुअली ये जो मैं बता रहा हूँ वो एक पैटर्न है पहली लेयर का, जबकि फिल्म के अंदर ये इमोशनल ट्रैप 2 लेयर में चलते हैं। एक में ये पैटर्न और दूसरा में एक सीक्रेट चीज। लेकिन सबसे पहले पैटर्न के बारे में बता लेता हूँ, फिर उस सीक्रेट चीज के बारे में जानेंगे। तो इसी पैटर्न के अंदर सत्यजीत रे सबसे पहले रेड अलर्ट सिचुएशन क्रिएट करते हैं, या फिर एक ऐसा सिचुएशन जिसमें वो कैरेक्टर स्ट्रगल करता है जो किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ डीप कनेक्शन बनाया हुआ है। इसको आप इस चीज से समझो कि फिल्म के अंदर 2 सिचुएशन है। पहला एक नॉर्मल सा सिचुएशन जिसमें पूरी फैमिली जी रहा है, दूसरा रेड अलर्ट सिचुएशन जिसमें वो कैरेक्टर स्ट्रगल कर रहा है जो दूसरे कैरेक्टर के साथ अपना डीप इमोशनल कनेक्शन बनाया हुआ है। मतलब 2 कैरेक्टर हैं, दोनों में आपस का डीप कनेक्शन है, जिसमें से एक कैरेक्टर रेड अलर्ट सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहा है। जैसे पाथेर पंचाली के अंदर पंडित का एक गरीब परिवार जो गरीबी जैसा सिचुएशन में जी रहा है, ये हो गया नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन इसी फैमिली के अंदर 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनका आपस में डीप कनेक्शन बना हुआ है, दादी और इंदिरा, मतलब ये बुढ़िया। अब तुम लोग पूछोगे कि रेड अलर्ट सिचुएशन क्या है, तो फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर मिड तक रेड अलर्ट सिचुएशन है इस बुढ़िया के लिए ठंड और कपड़ा ना होना या फिर द्वेष। ये दोनों ही चीजें रेड अलर्ट सिचुएशन है जिसमें इंदिरा नाम की दादी स्ट्रगल करती है। और इसका डीप कनेक्शन बना है दुर्गा के साथ। दुर्गा इसके लिए फल चुरा कर लाती है, उसे घर से भागने नहीं देती, उसे रोकती है। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि दुर्गा के साथ इसका डीप कनेक्शन बना हुआ है। एंड इन दोनों कैरेक्टर में से दादी एक ऐसी कैरेक्टर है जो रेड अलर्ट सिचुएशन में स्ट्रगल कर रही है। बाहर ठंड हो रखी है, इसके पास कपड़े भी नहीं है, अगर हैं तो ये फटे चिथड़े हैं। बट जब वह दूर के रिश्तेदार राजू के पास से कुछ कपड़े मांग के लाती है तो ये चीज दुर्गा की माँ को अच्छा नहीं लगता। वो इस बुढ़िया से द्वेष करती है। वो कहती है कि अगर तुम ऐसे ही दूसरे लोगों से मांगने लगी तो हमारा इज्जत क्या रहेगा। तब दादी कहती है राजू ने दिए। फिर वो कहती है कि अगर राजू ने दिए तो तुम उनके पास ही क्यों नहीं रह जाती। ये सीन समझाने से मेरा मतलब था कि बुढ़िया ठंड से बचने के लिए दूसरों से कपड़ा मांग लाती है या उसे दे देते हैं। तो ये बात दुर्गा की माँ को अच्छी नहीं लगती और उसे वो उल्टा पुल्टा बोल देती है। फिर वो बोरिया बिस्तर बांध के राजू के यहाँ चली जाती है। और यही है वो रेड अलर्ट सिचुएशन जहाँ दादी कैरेक्टर स्ट्रगल कर रही है। कभी मांग के कपड़े ला रही है तो कभी राजू के यहाँ रहने को जा रही है, तो फिर वहाँ से भगा भी दिया जा रहा है। और जब वहाँ से यहाँ वापस आ रही है तो यहाँ से भी भगा दिया जा रहा है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वह बुढ़िया ठंड में बाहर सो जाती है और मर जाती है। यही वो मोमेंट होता है जहाँ ऑडियंस पहली बार फिल्म के अंदर इमोशनल फील करती है। अगर मैं सही हूँ तो कमेंट में यस लिख देना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा ब्रेकडाउन सही है या बकवास। लेकिन ऑडियंस इसलिए इमोशनल फील नहीं करती कि दादी मर गई है, बल्कि वो इमोशनल फील करती है दुर्गा के लिए, बिकॉज दुर्गा के साथ इसका डीप कनेक्शन था। वो इसके लिए फल चुरा कर लाती थी, उससे कहानियां सुनती थी, पर वह अब नहीं रही। यही है वो सीक्रेट पैटर्न जहाँ सबसे पहले सत्यजीत रे एक रेड अलर्ट सिचुएशन क्रिएट करते हैं, फिर दिखाते हैं 2 कैरेक्टर जिनके बीच डीप कनेक्शन बना है, और उसमें से एक कैरेक्टर कैसे स्ट्रगल कर रहा है रेड अलर्ट सिचुएशन में, ये भी दिखाते हैं। और वह कैरेक्टर मर जाता है रेड अलर्ट सिचुएशन में स्ट्रगल करते करते, तो हम इमोशनल फील करते हैं। लेकिन इमोशनल फील इसलिए नहीं करते कि वो कैरेक्टर मर गया, बल्कि इसलिए फील करते हैं क्योंकि जो दूसरा वाला कैरेक्टर है जिसके साथ इनका डीप कनेक्शन था, वो एक के मरने के बाद इसका क्या हाल होगा, इसलिए हम रोते हैं। लेकिन रुको, ये फिल्म आखिरी नहीं हुई है, बल्कि इसके बाद यही पैटर्न दोबारा से रिकंटिन्यू होता है। फिर से एक रेड अलर्ट सिचुएशन क्रिएट होता है जहां फिर से वो कैरेक्टर जो पहले किसी और के साथ डीप कनेक्शन बना चुका था, वो दोबारा से इसके मरने के बाद एक और आदमी, मतलब दूसरे आदमी से फिर डीप कनेक्शन बनाता है। मतलब तुम ऐसे समझो कि 2 कैरेक्टर के बीच डीप कनेक्शन बना, उसमें से एक मर गया तो ये
कैरेक्टर किसी दूसरे इंसान से फिर डीप कनेक्शन बनाता है। जैसे दादी के मरने के बाद दुर्गा और इसके पिता के बीच डीप कनेक्शन बन रहा है। हालांकि कई लोगों को मजाक लग सकता है क्योंकि सब लोग पूछेंगे कि अप्पू का क्या रोल है इसमें फिर, बट उसके लिए तुम्हें वेट करना होगा क्योंकि अप्पू का रोल दूसरे लेयर में पता चलेगा कि उसका रोल क्यों है इस फिल्म के अंदर, और उसी दूसरे लेयर में तुम्हें पता चलेगा कि हम फिल्म के अंदर क्यों रोते हैं। तो इस बार रेड अलर्ट सिचुएशन में दुर्गा स्ट्रगल करती है, वो पानी में भीगती है, उसे बुखार हो जाता है। एंड ये जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि इससे पहले सत्यजीत रे ने ये तक बता दिया था कि दुर्गा एक ऐसी लड़की है जिसे बहुत जल्दी बुखार हो जाता है। देखिए, बट अब आता है मूवी का एंडिंग जिसमें हरिहर अपने काम से वापस आ रहा है। इसे पता ही नहीं है कि दुर्गा मर चुकी है। वो अपने वाइफ के लिए जो कपड़े लाया था उसे दिखाता है, फिर वो रो पड़ती है और यहीं पे पता चलता है हरिहर को कि दुर्गा अभी मर चुकी है। लेकिन मैंने दुर्गा और इसके पिता हरिहर के बीच डीप कनेक्शन बना था ये क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे वो रोता है। और एक चीज, जब दुर्गा मरी तब ये बहुत दूर था, ठीक वैसे ही जैसे दादी मरी तब दुर्गा थी। मतलब जिस तरह दुर्गा को ये बात पता नहीं थी कि उसने जिसके साथ डीप कनेक्शन बनाया है उसके साथ क्या बीत रही है। उसे ठंड में रहने को बोला जा रहा है और अगर कपड़ा मिल भी रहा है तो उसके साथ ईर्ष्या किया जा रहा है। ये बात दुर्गा नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे दुर्गा के साथ क्या हो रहा है, वो मर गई कि जिंदा है, ये बात इसका पिता यानी दूसरा जो इसके साथ डीप कनेक्शन बनाया हुआ है वो नहीं जान रहा है। और इस वाले सीन में हम इसलिए नहीं रोते कि दुर्गा मर चुकी है, बल्कि इसलिए रोते हैं क्योंकि इसने जिसके साथ डीप कनेक्शन बनाया था उस पर क्या बीत रही है, या फिर ये सोचते हुए रोते हैं कि अगर ये इसके पास होता तो इसे शायद बचा लेता। ठीक वैसे ही जैसे दुर्गा को पता होता कि दादी को ठंड में रखा जा रहा है, उसे कपड़ा दिया जा रहा है, लेकिन ईर्ष्या के साथ तो वो भी इसे बचा सकती थी। तो यहाँ तक आने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि हम फिल्म देखते समय क्यों रोते हैं। लेकिन सत्यजीत रे को आप जितना बेवकूफ समझ रहे हो उतना वो है नहीं, क्योंकि सत्यजीत रे ने इस पाथेर पंचाली फिल्म के अंदर वो सीक्रेट चीज बताई है जो आजकल के हर ब्लॉकबस्टर फिल्मों में यूज होता है, चाहे वो धुरंधर 2 हो, बाहुबली हो या फिर जवान हो। आई नो कि तुम्हारा मन ये चीज जानने के लिए क्यूरियोसिटी से भर गया है, तो भाई शांत रखो, मैं अभी बताता हूँ। तो वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैं दूसरे लेयर की बात कर रहा था वो दूसरा लेयर है सिंपैथी। लेकिन शायद आपको पता ना हो कि हम फिल्म के अंदर 5 कारणों से रोते हैं। पहला सिंपैथी, मतलब जो कैरेक्टर अपना लगे या उसके प्रति सिंपैथी क्रिएट हो तब हम रोने लगते हैं। दूसरा कैथारसिस, तो जब हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, चाहे किसी की याद में हो या फिर किसी भी रीजन की वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उस पेन को हल्का करने के लिए जिस तरह का हमें पेन हुआ उसी के हिसाब से हम कोई मूवी देख लेते हैं और अपने इमोशन को बाहर निकालते हैं। तीसरा है इनजस्टिस, तो फिल्म के अंदर हमें इनजस्टिस को देख के भी रोना आता है। चौथा नॉस्टैल्जिया और ओल्ड मेमोरी, तो कुछ फिल्मों के अंदर हम इसलिए भी रोते हैं क्योंकि फिल्में या तो हमारे ओल्ड मेमोरी को हिट कर रही हो या फिर नॉस्टैल्जिया को। पांचवा एस्थेटिक इमोशन, कई बार हम फिल्मों में इसलिए रोते हैं क्योंकि हमारे सामने स्क्रीन पर किसी भी प्रकार की कला को प्योर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे सर्वम माया के इस सीन के अंदर हुआ। बट तुम लोग सोचोगे कि मैं ये रोने के 5 कारणों के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन 5 में से जो सबसे पहला वाला लेयर है यानी सिंपैथी वाला लेयर, वो ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा हार्टली रुलाता है। और सत्यजीत रे इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म के अंदर इस दूसरे वाले लेयर का यूज किया। बट ये चीज कोई भी फिल्म मेकर आपको नहीं बताएगा कि ऑडियंस को रुलाने के लिए कैसे सिंपैथी क्रिएट करते हैं। अगर न्यू फिल्म मेकर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मूवी के अंदर सत्यजीत रे ने सिंपैथी को एक वेपन की तरह यूज किया है। देखो दुर्गा को, वो चोरी करती है, लोग उसे गाली देते हैं, माँ उसे मारती भी है, लेकिन हम उसे चोर नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हम उससे रिलेट करते हैं। बचपन में हम सब ने ऐसी मासूम गलतियां की है जो दुर्गा कर रही है, और जब हम स्क्रीन पर दुर्गा को गलत काम करते हुए देखते हैं तो हम उसके अंदर खुद को देखते हैं। और यही कारण है कि दादी के डेथ होने के बाद हम दुर्गा के इमोशन को फील करते हैं, उसके लिए रोते हैं। यही है सिंपैथी, जिसे क्रिएट करने के लिए आप ऑडियंस को कैरेक्टर के भीतर वो चीज दिखाएं जो ऑडियंस करती है। लेकिन खाली सिंपैथी से कुछ नहीं होगा, मैंने इस वीडियो में पूरा जो पैटर्न बताया है उसे भी फॉलो करना होगा। लेकिन हमारे इस वीडियो का मेन सवाल था कि हम फिल्म के अंदर क्यों रोते हैं। क्या किसी कैरेक्टर के मरने की वजह से रोते हैं या फिर कोई और वजह होती है? तो इसका आंसर है धुरंधर 2, जवान और बाहुबली, इन तीनों का एग्जाम्पल। तो हम इस फिल्म के अंदर इसलिए नहीं रोते कि बाहुबली मर गया, बल्कि इसलिए रोते हैं क्योंकि बाहुबली के मरने के बाद उसकी पत्नी और उसके बच्चे और पूरी प्रजा का क्या होगा। क्योंकि डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ने सबसे पहले बाहुबली और उसकी पत्नी, प्रजा और बेटे तीनों के अंदर एक डीप कनेक्शन बनाया। डीप कनेक्शन बनाने के बाद बाहुबली को मार दिया। अब हम ये सोचने लगे कि इन तीनों का क्या होगा, बाहुबली की पत्नी, उसका बच्चा और ये प्रजा। और बाहुबली के बेटे यानी शिवा को इस बात का भी दुख रहता है कि वो अपने पापा को
बचा नहीं पाया, या फिर जब इसके पापा मर रहे थे तब वो उससे दूर था। ठीक वैसे ही जैसे दुर्गा के पिता को लगा, उसे लगा कि अगर मैं इसके पास होता तो मैं बचा सकता था उसे। मतलब ये जो दूर होने का इमोशन है वो काफी खतरनाक है, हमें हिला के रख देती है। दूसरा है जवान, जहाँ हम इसलिए नहीं रोते कि विक्रम मर गया, बल्कि इसलिए रोते हैं कि विक्रम के मरने के बाद दीपिका पादुकोण और आजाद इन दोनों का क्या होगा। हालांकि धुरंधर 2 में थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ एक कैरेक्टर के मरने के बाद बाकियों का क्या होगा ये फील तो नहीं होता, बल्कि ये जरूर फील होता है कि मैं जसकीरत सिंह रागी कैसा बेटा हूँ, कैसा भाई हूँ जो अपनी फैमिली की भी रक्षा नहीं कर सकता। मतलब यहाँ भी दूर वाला कॉन्सेप्ट है जो पाथेर पंचाली में है। लेकिन अभी तुम लोग बोलोगे कि मैंने यहाँ पर जसकीरत सिंह रागी के पर्सपेक्टिव से क्यों बात की, तो इसका आंसर ही है पर्सपेक्टिव। क्योंकि धुरंधर फिल्म को हम जसकीरत के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जवान को विक्रम के बेटे आजाद के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बाहुबली को शिवा के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और ठीक उसी प्रकार हम पाथेर पंचाली के अंदर इवन तीनों फिल्मों के अंदर हम अपू के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यही है अपू का रोल, पर्सपेक्टिव, जहाँ वो सब कुछ देख रहा होता है, कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ देख रहा होता है उसकी आंखों से। तो ऑडियंस को इमोशनल करने के लिए ये मैंने जो बताया वो पैटर्न प्लस सिंपैथी और पर्सपेक्टिव तीनों चीज बहुत जरूरी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगर अच्छी लगी तो भाई साहब मुझे 1K सब्सक्राइबर चाहिए, तो भाई साहब कर दो यार सब्सक्राइब।